तो आइए अब कथा की ओर चलते हैं। जब राजा चंद्रविजय और रानी इंद्रमती जी की शादी हो गई तो सारी सखियां की आंख में आंसू बहते हैं कि आज हमारी सखी मुझसे दूर हो रही है। और माता पिता को देखकर रानी इंद्रमती जी माँ के गले से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। माँ कहती है, बेटी आज तू मेरे आंगन को सोना करके अपना घर बसाने जा रही हो बेटी, और आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अपने ससुराल में माता पिता अपने नैहर का मान बचाए रखना, शान बढ़ाए रखना। आइए हमारी माँ की ओर से 12 रुपए का आशीर्वाद इनके चरणों में साहब। अब रानी इंद्रमती जी डोली में बैठकर अपने पति राजा चंद्रविजय के साथ गढ़ गिरनार जा रही है। और गढ़ गिरनार जब पहुंचती है तो सारी सखियां थाल में फूल सजाकर, आरती सजाकर दोनों राजा रानी को स्वागत करने के लिए सभी इंतजार कर रहे खड़े। और जब आइए हमारी माँ की ओर से आशीर्वाद आ रहा है। हमारी एक माँ की ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है और इन मैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। इनके चरणों में साहब बंदगी सदगुरु सदा कल्याण करे। आइए हमारी माँ की ओर से 10 रुपए का आशीर्वाद है साहब। कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान पुण्य सब संग लगेगा और बाकी सब में जंग लगेगा। अगर हम खाते पीते हैं तब तो शरीर में लगता है, अगर खाना आगे में रख देंगे तो शरीर में नहीं लगेगा, लगेगा। और उसी प्रकार से जब वस्त्र पहनते हैं, दान पुण्य करते हैं, वही संग जाता है। वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, कोई शरीर से किसी की सेवा करते हैं, वही साथ जाता है। और जंग किस में लगता है? जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ना ये शरीर काम करता है, ना कुछ भी कर पाते हैं। उस समय हमारे लिए सारे चीज में जंग लग जाता है। इसीलिए जो कुछ भी करना है जिंदा में जवानी में करना चाहिए। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। इंद्रमती जी जब गढ़ गिरनार पहुंचती है, सारी सखियां उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और फूल से वर्षा कर रही है, आरती उतार रही है। आइए हमारी एक बहन साहब की ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। सदा सुहागवती रहे, सदगुरु सदा कल्याण करे। और गढ़ गिरनार आती है तो सारे सखियां दास दासियों सभी खुशी से झूम उठते हैं कि आज हमारा महल सोना पड़ा था और आज खुशियों से भर चुका है। गढ़ गिरनार तो वही चली आए, गढ़ गिरनार तो वही चली आए, चंद्रविजय जहाँ माही रहाए, चंद्रविजय जहाँ माही रहाए। पूजे संत महात्म जानी, पूजे संत महात्म जानी। कहते हैं गढ़ गिरनार तो वही चली आई, राजा चंद्रविजय जहाँ रहाई। जही घर नारी चतुर शयानी, पूजे संत महात्म जानी।
जिस घर में नारी चतुर होती है, संत के चरण को पूजती है, संत के मर्म को जानती है, उसी घर में संत का आदर होता है। आइए हमारी माँ की ओर से 41 रुपए का आशीर्वाद है, इनके चरणों में साहब बन गए, सदगुरु सदा कल्याण करे। और रानी इंद्रमती जी अपने महल में प्रवेश करती है, सारी सखियां फूल से वर्षा कर रही है। अब इंद्रमती जी को इतना चिंता सता रही है कि मैं माता पिता के घर नित्य दिन एक संत को भोजन खिलाती थी, फिर भोजन करती थी, और आज मैं ससुराल आ गई हूँ, हो सकता है मेरा प्रतिज्ञा टूट न जाए, क्योंकि अगर ससुराल में पतिदेव मना कर देंगे तो मैं क्या करूंगी, तब तो मेरा प्रतिज्ञा खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इंद्रमती जी को चिंता सता रही है और इंद्रमती जी यही चिंता में पड़ी है। फिर जब सुबह हुई, इंद्रमती जी का उस समय आ गया, वही समय आ गया जब संत को भोजन खिलाती थी। और इंद्रमती जी अपने पतिदेव, अपने स्वामी राजा चंद्रविजय से पूछती है कि हे स्वामी, हे पतिदेव, मैं अपने माता पिता के घर थी तो एक संत को रोज भोजन खिलाती थी, तब भोजन करती थी, कहीं आप मना तो नहीं करेंगे? राजा चंद्रविजय ठहाका मार कर हंसते हैं, कहते हैं कि रानी, ये पूरा भवन बढ़ जा, ये सारा धन संपत्ति सब कुछ तुम्हारा है, और तू कहती हो कि मैं एक संत को भोजन नहीं खिला पाऊंगी। अरे तू चाहो तो 100 संत को भी रोज भोजन खिलाओगी, फिर भी मैं कभी तुझे मना नहीं करूंगा। इतना जो रानी इंद्रमती जी सुनती है, फूले नहीं समाती है, प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे सदगुरु, आपको लाख लाख धन्यवाद जो आज मुझे ऐसा पति मिले जो कभी भक्ति में बाधा नहीं डालेंगे। और इंद्रमती जी खुशी से झूम उठी और मन में कह रही है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया ऐसा पति पाकर, क्योंकि पति को परमेश्वर कहा गया। और उस दिन से रानी इंद्रमती जी पति की सेवा करती, साधु संत की सेवा करती। इसीलिए कहा गया है पति को परमेश्वर, जो परम ईश्वर होते हैं, जो ईश्वर से भी ऊंचा स्थान मिला है जिनको, वो परम ईश्वर होते हैं पति परमेश्वर। और जो पति की सेवा करती हैं वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार कुछ भी ना करे फिर भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। और जो पति को सेवा नहीं करती, माता पिता सास ससुर को सेवा नहीं करती, वो चाहे लाख भी व्रत कर ले, एकादशी पूजा पाठ कर ले, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही व्रत हजार। जो कोई पति की सेवा करेगी, वही पतिव्रता। कि पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही व्रत हजार। जो पति की सेवा करेगी वही पतिव्रता। और जो ऐसी ऐसी बहन है, ऐसी ऐसी माताएं हैं जो पूजा पाठ खूब करती है, 2-2 दिन सह जाती है, व्रत रखती है, लेकिन पति को 2-4 गाली रोज सुनाती है। आपके गांव में तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, और होगा भी तो उन्हें खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि वो सब गंदी बात है। क्योंकि कहते हैं जो पति के साथ छल करती है ना, दगा करती है ना, वो बहुत जन्म भटकती है, कभी बंदर, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता बनना पड़ता है। इसलिए पति के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है रानी इंद्रमती जी अपने पति की सेवा में लगी है, साधु संत की सेवा करती है, और सारी सखियों से भी कहती है कि हे सखी, तू भी गुरु के शरण में लग जाओ और भक्ति करना शुरू कर दो, क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब ये नाश हो जाए। कोई किसी का मौत इंतजार नहीं करता कि कब किसकी मौत आ जाए। किसी भी समय, किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त किसी को जाना पड़ जाएगा।
आइए हमारे बाबूजी की ओर से आशीर्वाद है इनके चरणों में साहब। और इंद्रवती जी सारे सखियों को समझा रही और क्या कहती हैं, चलियो चलियो भैया हे बहिना गुरु के नगरिया रे, राम गुरु के नगरिया, राम जोरी ले बई गुरु संग सिंहिया, राम जोरी ले बई गुरु संग सिंहिया, उत्तम चोला सुंदर तन मत राखिने जन्म में हो, राम होत राखिने जन्म में हो, राम की राम उनको महिमा गावे वेद पुराण में हो, उनको महिमा गावे वेद पुराण में हो जा। जिनका दिल में दाया नहीं छै पाने छै मन में हो जा, राम हो पाने छै मन में हो जा, जिनका दिल में दाया नहीं छै पाने छै मन में हो जा, उनको महिमा गावे राम उनको जमुआ तारे छै हरण में हो जा, राम उनको जमुआ तारे छै हरण में हो जा।
प्रेम से बोले सतगुरुदेव की जय।